भक्त नरसी मेहता के जीवन की ये घटना अतुलनीय विश्वास का प्रतीक है। जब संसार ने उन्हें ठग और कंगाल समझकर उनका उपहास उड़ाया, तब स्वयं द्वारकाधीश ने एक मुनीम बनकर उनके फटे हुए कागज की लाज रखी। सांवरिया सेठ की हुंडी जब शून्य बही खाता अनंत हो गया। जूनागढ़ के नरसी मेहता के पास न रहने को महल था, न खाने को अन्न। उनके पास थी तो बस एक फटी हुई बही खाता, लेखा जोखा की डायरी, जिसमें वे केवल राम नाम का हिसाब लिखते थे। लोग उन्हें पागल समझते थे, क्योंकि वे अपनी बेटी के विवाह और घर के खर्चों के लिए भी केवल करताल बजाकर भजन किया करते थे। उपहास की पराकाष्ठा। एक बार कुछ शरारती और अभिमानी व्यापारियों ने नरसी का मजाक उड़ाने की योजना बनाई। द्वारका जाने वाले कुछ तीर्थयात्री जूनागढ़ रुके। उन व्यापारियों ने यात्रियों से कहा, अगर तुम्हें द्वारका में धन की आवश्यकता पड़े तो इस नरसी मेहता से हुंडी, पुराने समय का चेक लिखवा लो। ये बहुत बड़ा सेठ है। इसका कारोबार द्वारका में सावल शाह सेठ संभालते हैं। यात्री भोले थे। वे नरसी के पास पहुंचे। नरसी ने विनम्रता से कहा, भाई, मैं तो कंगाल हूं, मेरे पास क्या धन। पर जब यात्रियों ने हट किया तो नरसी को लगा कि ये मेरे ठाकुर जी की इच्छा है, दामोदर कुंड और वो बही खाता। नरसी मेहता जूनागढ़ के पावन दामोदर कुंड के तट पर गए। उन्होंने अपना पुराना बही खाता खोला। उसमें धन का कोई हिसाब नहीं था, बस पन्नों पर राधे कृष्ण लिखा था। नरसी ने एक कोरा कागज निकाला और उस पर द्वारका के सावल शाह सेठ के नाम एक हुंडी लिखी। हे सांवरिया, लाज अब तेरे हाथ है। इन यात्रियों ने मुझे तेरा मुनीम मान लिया है। द्वारका पहुंचने पर इन्हें 700 स्वर्ण मुद्राएं दे देना। तेरा कर्जदार नरसी। उन्होंने वो हुंडी यात्रियों को दे दी। लोग हंस रहे थे कि इस फकीर के कहने पर द्वारका का कौन सा सेठ पैसे देगा। नरसी ने वो बही खाता कुंड के जल के समीप रखा और करुण पुकार की, प्रभु, ये कागज नहीं, मेरा विश्वास है, इसे डूबने मत देना। अगर आपको कथा संग्रह की पोस्ट पसंद आती है तो आज ही सब्सक्राइब करें कथा संग्रह। द्वारका में चमत्कार। जब यात्री द्वारका पहुंचे तो उन्होंने सावल शाह सेठ को बहुत ढूंढा, पर उस नाम का कोई व्यापारी वहां नहीं था। वे ठगा हुआ महसूस करने लगे। तभी अचानक द्वारका के मुख्य चौक पर एक अत्यंत तेजस्वी, सांवला और भव्य व्यापारी प्रकट हुआ। उसके पीछे स्वर्ण मुद्राओं से लदी गाड़ियां थी। उसने यात्रियों को रोका और पूछा, क्या तुम जूनागढ़ से आए हो? क्या तुम्हारे पास मेरे मुनीम नरसी का भेजा हुआ कोई पत्र है? यात्री चकित रह गए। उन्होंने वो हुंडी दिखाई। भगवान सावल शाह के रूप में ने उस कागज को अपनी आंखों से लगाया, उसे चूम लिया और कहा, नरसी का भेजा हुआ पत्र मेरे लिए आदेश है। उन्होंने तुरंत 700 की जगह 7000 स्वर्ण मुद्राएं यात्रियों को दे दी और नरसी की निर्धनता का बदला चुका। जूनागढ़ में जब नरसी ने अपना बही खाता, तो वे पन्ने जो खाली थे वे अब दिव्य आभा से चमक रहे थे। सांवरे ने उनके शून्य जीवन को अपनी कृपा से भर दिया था। दामोदर कुंड के किनारे आज भी वो स्थान नरसी के उस अडिग विश्वास की गवाही देता है, जहां एक भक्त ने भगवान को अपना कर्जदार बना लिया था।